अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। इसका मतलब सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे बताएं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन सर आपको मेंशन तो करना है, लेकिन बाय यूजिंग लॉगरिथम। कैसे? बाय यूजिंग लॉगरिथम आप सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वहाँ मेंशन करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, सर अगर आप पूछ रहे नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला तो मैं आपको समझा दूँ। सर याद रखिएगा नंबर ऑफ डिजिट्स का बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो होता क्या है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। क्या होता है भाई, उसने कहा सर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई, प्लस 1। अब मैंने मेंशन कर दिया कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। बच्चे ने सवाल पूछा सर ये आया कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिला दूँ, जब हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करते थे, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में, जस्ट सपोज मेरे पास आया 3.1234, ठीक है भाई, कुछ भी आ गया ये। अब इसके बाद क्या करते थे, मुझे याद दिलाइए, उसने कहा सर लॉग को मैं यहाँ शिफ्ट करता था तो क्या बनता था, एंटी लॉगरिथम। ऐसा ही है, और एंटी लॉगरिथम क्या था, 3.1234। अब जो भी आपने एंटी लॉगरिथम जस्ट सपोज कुछ भी निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करते थे कि सर पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो तो कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में नहीं है तो एक प्लस करेंगे। तो 3 में क्या करते थे, एक प्लस करके 4 के बाद आप क्या लगा देते थे, डेसिमल। इसका मतलब ये कि पॉइंट से पहले आपके पास कितनी वैल्यूज आती थी, 4। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सर आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में करना है प्लस 1, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, उससे हमें मिलता क्या था, हमें पता लगता था कि हमारे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ गए। तो इस बार वो आपसे यही कह रहे हैं कि नंबर मुझे फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ मुझे बताना है कि आपके पास डिजिट्स आएंगे कितने। मुझे वो नंबर फाइंड आउट नहीं करना कि क्या मिलेगा, लेकिन बस मुझे ये बताइए जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितने डिजिट्स मिलेंगे। ठीक है भाई, कितने डिजिट्स मिलेंगे। अब उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉगरिथम। ठीक है सर, अब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करते थे हम क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही कि आप मेंशन कर देंगे कि सर हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। हमने क्या मेंशन किया, पार्ट नंबर 1 सॉल्व। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि सर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, m के। ठीक है, आपकी मर्जी आप यहाँ पे x लेट करें, आपकी मर्जी आप y लेट करें, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा नाम किससे आता है, m से, तो मैंने क्या लेट कर लिया, m। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम अप्लाई करते थे लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या लिखा, हमने मेंशन कर दिया कि सर हम क्या कर रहे हैं, बोलिए, टेकिंग लॉग। हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, और कहाँ अप्लाई करेंगे बताइए, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा लॉग m, और यहाँ बन जाएगा लॉग 4 एक्सपोनेंट 12। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 2.6 में। ठीक है, और 2.5 में सर क्या है, सर आपके पास होता है लॉगरिथम का रूल, कि अगर लॉगरिथम किसी के साथ है और उस पर पावर लगी हुई है तो पावर फर्स्ट में आ जाएगी लॉग, और वो नंबर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे बच्चे ने देखा कि सर देखें यहाँ पे 4 पे पावर है, तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में लॉग, और वो नंबर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगी वाली कंडीशन। उसने कहा जी सर बिल्कुल आ गई। अब हमने एक बात समझाई थी, सर हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट कितने डिजिट चाहिए, उसने कहा सर 3। ये बात आपको याद होगी कि एटलीस्ट कितने डिजिट चाहिए होते हैं, 3। तो अगर 3 डिजिट चाहिए तो देखें यहाँ तो आपके पास सिर्फ एक डिजिट है, तो क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट कंप्लीट करेंगे। सर क्या करेंगे, डेसिमल मेंशन करूँगा, और डेसिमल के बाद 2 0 लगा दूंगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आप 1 लाख 0 भी लगा दो तो सर याद रखिएगा वो किसी काम के नहीं होते, उसका मतलब ये वो 0 एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने डेसिमल ऐड करके सर क्या कर दिया, 2 0 ऐड कर दिए। सर मुझे बताएं अगर मैं कहूँ 4.00, इसका मतलब क्या है, ये उसका मतलब ये क्या है, 4।
ठीक है भाई, याद रखिएगा, इसका मतलब 4 ही है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 3 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए पहले डेसिमल ऐड किया, बाद में क्या ऐड कर दिए, 2 0। अब जैसे ही बच्चे ने देखा, सर याद रखिएगा अब लोगैरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल को ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हैं। आप करते हैं ना, नेगेटिव बातों को इग्नोर करना भी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। तो क्या बना, 40। ठीक है सर, क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। और कहाँ से पेयरिंग होगी ये बताइए। उसने कहा सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। कहाँ से, फर्स्ट नॉन जीरो। तो मेरे पास नॉन जीरो कौन है, उसने कहा सर 4। तो 4 से पेयरिंग करूंगा तो क्या बन गया, 40। 40 के बाद नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्या, उसने कहा सर 0। इसका मतलब मैं लॉग टेबल में जाऊंगा और 40 के कहाँ देखूंगा, 0 में। कहाँ देखूंगा, 40 के 0 में। तो हम लॉग टेबल में आए और हमने देखा सर 40 का 0। नीचे गए बिल्कुल, ये देखें आपको नज़र आ गया यहाँ पे 40, बिल्कुल यहाँ नज़र आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे स्केल मेंशन कर दी ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। उसने कहा जी सर 40 और पहला वाला ही होगा 0। क्या होगा, 0। कैसे आते हैं मैं आपको समझाऊँ। देखें ये मेरे पास टेबल है, मैं 0 यहाँ पर अगर आपको नज़र आ गया हो, देखें ये 0 है। 0 से नीचे आते जाएंगे, बिल्कुल नीचे आते जाएंगे और 40 पर आके रुक जाएंगे। तो ये हो गया 40 का 0। क्या मिला आपको, 6021। क्या मिला मुझे बताइए। उसने कहा सर मुझे मिल गया मेंटीसा। इसको कहते हैं हम क्या, मेंटीसा। जी सर क्या मिल गया बताइए। उसने कहा सर मुझे मिला, मेंटीसा होता है डेसिमल पार्ट। क्या होता है, डेसिमल पार्ट। उसने कहा क्या मिला, 6021। अब बात आई कैरेक्टरिस्टिक की। तो सर मुझे बताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। देखें कैरेक्टरिस्टिक के 2 तरीके होते हैं। पहला तो लॉजिकल वे। लॉजिकल वे क्या होता है कि सर अगर मेरे पास लिखा हुआ है 123.4, तो इसमें होगा क्या सर, आप इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल कहाँ आता है, फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो सर मेरे पास क्या जाएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो यानी कि 1 के बाद आएगा तो क्या बनेगा, 1.234। और कितने नंबर आपने जंप किए, उसने कहा सर मैंने जंप किए 2 नंबर। तो 10 की पावर क्या देगी, 2। तो सर एक बात याद रखिएगा, जो 10 की पावर होती है वो बेसिकली होती है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। दूसरा तरीका मैं आपको समझाऊं, जो ट्रिक है सर, क्या देखें पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 3। तो एक कम कर दिएगा, एक कम कर दिएगा तो आपके पास डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक क्या देगी, 2। अब यहाँ देखें पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 1। तो एक कम करेंगे, एक में से एक माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 0। बिल्कुल मिल गया। अब दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेटर ऑन किया आपने, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई किया। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6021। ठीक है सर, मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 7 पॉइंट, आगे बताएं क्या है, 2252। अच्छा ये तो पूरा लोगैरिथम आ गया ना। तो लेकिन पूरे लोगैरिथम की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, अगर आपको याद हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सर, याद रखिएगा, जो आपके पास होल पार्ट इंटीग्रल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटीसा। ठीक है, अब मुझे बताएं सर क्या था। उसने कहा सर मुझे रिक्वायर्ड था क्या, नंबर ऑफ डिजिट। तो चलें भाई हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर, क्या बताया था। उसने कहा सर लिखवाया था कैरेक्टरिस्टिक +1। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेंशन कर दिया, साथ में क्या आ गया, +1। अब मुझे बताएं सर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसने कहा सर डेसिमल पार्ट से जो पहले इंटीग्रल पार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो मेरे पास क्या आ गई 7, और 7 में 1 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास कितने आएंगे, 8 आएंगे। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो कितने आएंगे। उसने कहा सर 8 आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और प्रॉपरली आप देख सकें, आपको विजिबल भी प्रॉपर हो। ठीक है सर, लाइन को एक्सटेंड करते हैं हम जी। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर 2 है। बताएं मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है भाई। उसने कहा सर पार्ट नंबर, अगर आप 2 की बात कर रहे हैं तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया सर पार्ट नंबर 2। ठीक है, साथ में क्या आ गया बताइए, सॉल्व। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद हम लेट कर लेंगे। हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास बताएं m किसके इक्वल है। उसने कहा सर 7 एक्सपोनेंट क्या है, 25।
ठीक है, दूसरा तरीका इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप मेंशन करेंगे कि सर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बताइए। टेकिंग हम अप्लाई कर रहे हैं लॉग, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग। आगे बताएं क्या होगा, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, उसने कहा सर हम अप्लाई कर देंगे लॉग। तो लोगैरिथम जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, उसने कहा सर वो आएगा लेफ़्ट पे, और लोगैरिथम आ जाएगा राइट पे। जैसे ही हमारे बच्चे ने यहाँ लोगैरिथम मेंशन किया, अब उसको स्टूडेंट को एक बात याद आ गई कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और उस पर पावर है तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में। ठीक है, मेरे पास क्या है, पावर है 25 फर्स्ट में, साथ में आ जाएगा log 7। ठीक है सर, अब log आ गया 7, और बात वही है कि सर मुझे अगर लोगैरिथम फाइंड आउट करना है तो एटलीस्ट चाहिए कितने डिजिट, उसने कहा सर 3। तो 3 कंप्लीट करने के लिए मैं डेसिमल के बाद क्या करूँगा, 2 ज़ीरोस ऐड कर दूंगा, और क्या करूँगा अब सर, पेयरिंग करूँगा कहाँ से, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से। तो 70 हो गया, 70 के बाद क्या है, उसने कहा सर 0। अब जाएंगे लॉग टेबल में, 70 के 0 में देखेंगे हमें क्या मिला, चेक कीजिए। सर ये था फर्स्ट टेबल, इसमें देखें हमारे पास 70 आ रहा है, जी सर 70 नहीं आ रहा, 54 पे ये एंड हो गया। अब देखें सर 70 अगर आपको नज़र आ गया हो, बिल्कुल नज़र आना चाहिए, देखें ये रहा, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे ही हमने 70 पे लाइन मार्क की, उसके बाद आपने देखा 0 के नीचे आते जाएंगे और 70 पर आके रुक जाएंगे। तो मुझे क्या मिला बताइए, उसने कहा सर मुझे मिला 8451। ठीक है सर, क्या मिला, 8451 मैंने मार्क कर दिया। ठीक है सर, अब वापस गए, हम वापस आए, हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 70 के 0 में मुझे क्या मिला बताइए, 8451। तो मैंने यहाँ पे 25 तो बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन कर दिया। मेंटीसा क्या मिला, उसने कहा सर मेंटीसा मुझे मिला 0.8451। अब यहाँ बात आई कैरेक्टरिस्टिक की, तो पॉइंट से पहले बताइए सर मेरे पास कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 1, एक डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब सिंपल इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, सिंपल इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चेक कीजिए मेरे पास क्या आया, 25 को सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.84, आगे क्या है बताइए 51। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला भाई 21.1275। ठीक है भाई, क्या मिला मुझे, 21.1275। अब मुझे क्या करना है बताइए, उसने कहा सर इसके बाद मुझे तो मिल चुका है कैरेक्टरिस्टिक, देखें ये मेरे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक, और ये बेसिकली इसका क्या हो गया, मेंटीसा। अब बताएं इसके बाद क्या था, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या फाइंड आउट करना है बताइए, उसने कहा सर मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सर क्या बताया था, उसने कहा सर कैरेक्टरिस्टिक +1। ठीक है सर, हमने क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, साथ में क्या लिख दिया बताइए, +1। अब मुझे बताएं कैरेक्टरिस्टिक क्या मिली, उसने कहा सर 21। तो इसका मतलब ये जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, सिंपल 22 मिलेंगे। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं भाई, आपके पास हैं 22। अब क्या करा, उसने कहा सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखें मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, बात वही है, क्या पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, उसने कहा सर सबसे पहले मेंशन करूंगा पार्ट नंबर 3, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लेट कर लेंगे कि हमने लेट कर लिया कि m बताएं किसके इक्वल है। तो उसने कहा सर 3 एक्सपोनेंट 30 के, 3 एक्सपोनेंट 30 के। अब क्या होगा, उसने कहा सर इसके बाद मैं मेंशन करूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 में क्या बिल्कुल वैसे ही आप अप्लाई कर देंगे लोगैरिथम, और कहाँ अप्लाई कर देंगे, सिंपल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे भी और कहाँ पे, राइट पे भी। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा log m, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बन जाएगा, log 3 एक्सपोनेंट क्या है 30। अब जैसे ही आपने देखा तो आपको याद आ गया कि सर मेरे पास क्या है, लॉग का रूल अप्लाई होगा कि अगर लॉग किसी के साथ है और उस पर पावर है तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में, और मैं सिंपल मेंशन कर दूंगा log 3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एटलीस्ट 3 डिजिट। तो 3 डिजिट कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 ज़ीरोस ऐड कर दूंगा। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे 30 और 30 के कहाँ देखेंगे, 0 में। तो वापस जाएंगे लॉग टेबल में और देखेंगे 30 के 0 में हमें क्या मिल रहा है। तो देखें यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ गया होगा,
सर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और आपको क्लियर नज़र आ गया होगा 30, तो 30 का 0 पहला वाला ही आपके पास क्या होता है 0 होता है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए कि आप 0 के बिल्कुल नीचे आते जाएंगे और 30 पे जाके स्टॉप कर देंगे। तो क्या है 4771। सर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास डेसिमल पार्ट आ गया जिसको हम कहते हैं मैंटीसा। ठीक है सर, क्या आया बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 4771। अब बताएं पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल जाएगी 0। अब सिंपल, अब 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए, उसने कहा सर 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4771 से, तो मुझे क्या मिला बताइए, उसने कहा सर मुझे मिल गया यहाँ पे बताइए क्या 14 पॉइंट, आगे क्या है 313। ये क्या मिल गया, ये सिंपल मुझे मिल गया log m। और इसमें क्या है, अगर आपको log मिल चुका है तो सर एक बात याद रखिएगा, ये आपके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट आपके पास क्या होता है मैंटीसा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था बताइए, उसने कहा सर नंबर, ठीक है हम प्रॉपर लिखते हैं, उसने कहा सर नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसका फॉर्मूला क्या था भाई, उसने कहा सर इसका फॉर्मूला मेरे पास था कैरेक्टरिस्टिक +1। ठीक है भाई, क्या था मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स +1, तो मैंने मेंशन कर दिया सर कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में क्या आ गया +1। अब मुझे बताएं कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गई, उसने कहा सर मेरे पास आ गई 14 +1। इसका मतलब ये कि जब मैं इस को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे सर वो कितने आएंगे, वो आएंगे 15। ठीक है सर, कितने आएंगे 15। तो हमने क्या किया, हमने इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 4 कहाँ गया सर, पार्ट नंबर 4 आपका है होमवर्क। पार्ट नंबर 4 आपने खुद करना है और हमें बताना है कि सर आपसे पार्ट नंबर 4 हुआ या पार्ट नंबर 4 नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, याद रखिएगा कोई चेंज नहीं है, सिंपल वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है इसका पार्ट नंबर 5। देखें पार्ट नंबर 5 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे सर पार्ट नंबर 5 और हम करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि सर m किसके बराबर है, m बराबर है 9 एक्सपोनेंट 30 के। सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है, उसने कहा लॉग चाहिए। अब लॉग के, अगर गेम में लॉग चाहिए आपको तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा टेकिंग लॉग। सर हम क्या कर रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ अप्लाई करेंगे बताइए, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे लॉग। लॉग अप्लाई कर देंगे लेफ्ट पे, लॉग अप्लाई कहाँ कर देंगे, राइट पे। तो यहाँ क्या बनेगा log m और यहाँ बताएं क्या बन जाएगा log 9 एक्सपोनेंट 30। अब इसके बाद क्या होगा, अब अप्लाई कर देंगे लॉग का रूल कि अगर लॉग किसी के साथ है उससे पावर है तो पावर कहाँ जाएगी फर्स्ट में, साथ में आ जाएगा लॉग और वो नंबर बिल्कुल एज इट इज़। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि सर हमें, हमारे पास एक डिजिट है, हमें चाहिए एटलीस्ट 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरोस ऐड कर देंगे। तो कहाँ जाके सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे 90 के 0 में। तो चले हम चलते हैं 90 में और 90 के कहाँ देखेंगे 0 में। तो सेकंड टेबल पे जाना पड़ेगा, देखें हमें 90 मिल गया। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखें आ गई 90 की लाइन और 90 का 0, पहला वाला ही आपके पास क्या होगा 0। तो हमें क्या मिला 9542। बताएं हमें क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिल गया 9542। तो 30 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। बताएं डेसिमल पार्ट यानी कि मुझे मैंटीसा क्या मिला, तो उसने कहा सर 9542। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 1, तो 1 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 0। अब सिंपल मैं 30 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पॉइंट आगे बताइए क्या है 9542। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, बताएं मुझे क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिल गया 28 पॉइंट आगे क्या है 626। इसका मतलब ये लॉग की वैल्यू आ गई। और मैंने आपको पहले बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट होता है, होल पार्ट होता है, वो आपके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है मैंटीसा। अब उसने क्या कहा सर मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सर नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला सर क्या है बताइए, उसने कहा सर नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में क्या आएगा +1। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गई, उसने कहा सर मेरे पास आ गई 28।
साथ में क्या रहेगा +1, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 29, यानी कि जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 29 आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा, आसान लगा होगा। आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।